नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 321 साल पुराना नागपुर का इतिहास। क्यों गोंड राजा बख्त बुलंदशाह देवगढ़ छोड़कर देवगढ़ के दक्षिण में नागपुर शहर बसाया, कितने गांव मिलाकर नागपुर शहर की स्थापना की, हिंदी भाषा नागपुर में लाने का श्रेय किसे जाता है, क्यों नागपुर शहर को नागपुर नाम दिया गया। आइए समझते हैं नागपुर शहर के बारे में इस वीडियो में। गोंड राजा बख्त बुलंदशाह नागपुर शहर बसाने से पहले देवगढ़ के राजा थे। औरंगजेब ने बख्त बुलंदशाह को देवगढ़ के राजा बनाने के लिए जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया था, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकारने के बाद भी गोंड राजा बख्त बुलंदशाह अपना धर्म भुला नहीं पाए और गोंडों के प्रति अपना स्नेह प्यार त्याग नहीं पाए। इसीलिए राजा बख्त बुलंदशाह को देवगढ़ छोड़कर देवगढ़ के दक्षिण में नागपुर शहर बसाया, जिसकी स्थापना उन्होंने 1702 में की थी। कहा जाता है राजा बख्त बुलंदशाह ने नागपुर शहर का नाम यहाँ पर बहने वाली नाग नदी के ऊपर रखा, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ नाग सांप बहुत पाए जाते थे, इस कारण से नागपुर शहर का नाम नागपुर रखा। राजा बख्त बुलंदशाह ने यहाँ के 12 गाँव मिलाकर नागपुर शहर की स्थापना की। इन गाँवों में राजापुर, रायपुर, हिवरी, हरिपुर, वांडे, शक्करदरा, आखरी, लेंडा, फुटाला, लाड़गे, मानखेड़ा, सीताबर्डी शामिल थे। समय के साथ इनमें से कुछ नाम बदल दिए गए। उन्होंने गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा। नागपुर में हिंदी भाषा लाने का श्रेय भी बख्त बुलंदशाह को जाता है। गोंडवाना राज्य हुकूमत के बाद नागपुर में राजा भोसले और पेशवा मराठों का शासन था। उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ। 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत ने नागपुर को मध्य प्रांत व बेरार की राजधानी बना दिया। आजादी के बाद राज्य पुनर्रचना ने नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी बना दिया। आज नागपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह महाराष्ट्र और भारत का एक प्रमुख नगर है और भारत के मध्य में स्थित है। नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है। नागपुर को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर का इनाम भी मिला है। नागपुर भारत का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट शहर माना जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी, सेंटर ऑफ इंडिया एंड टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया इन नामों से पूरे देश भर में जाना जाता है। नागपुर शहर संतरों के लिए काफी मशहूर है। इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली संतरों का प्रमुख व्यापार केंद्र है, इसीलिए नागपुर को पूरे देश भर में ऑरेंज सिटी करके पहचाना जाता है। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग स्टेट में विभाजित किया। इस विभाजन के बाद नागपुर को पूरे देश भर का केंद्र माना जाने लगा। इसीलिए यहाँ एक पत्थर स्थापित किया गया जिसे आज 0 माइल के नाम से जाना जाता है। इस सेंटर का उपयोग नागपुर से दूसरे राज्यों की दूरी नापने के लिए किया जाता था। कई खूबसूरत झीलों से घिरे इस शहर के आसपास वाले इलाकों में फैला वन क्षेत्र और उसमें रहने वाले शेर और उनके प्रजनन के लिए सुरक्षित माना जाने लगा। इसीलिए नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको नागपुर का इतिहास कैसे लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।